नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बटर पे, जिसको मक्खन बोलते हैं। तो आप देखते हैं कि बाजार में काफ़ी अच्छे-अच्छे ब्रांड मक्खन के मिलते हैं। अगर स्टार्ट बात करूं अमूल, मदर डेयरी, ब्रिटानिया, वेरका, पंताजलि और पता नहीं और कितने जो बटर हैं बाजार में मिल रहे हैं। मगर साथ-साथ ये जो बटर लूज़ बिकता है, वो भी बाजार में काफ़ी मात्रा में होता है। जैसे आप ढाबों पे जाते हो तो वहाँ वो लूज़ आपको मक्खन उसके पराठे पे दे देते हैं, दाल में डाल देते हैं, तड़के में डाल देते हैं। तो वो जो लूज़ मक्खन जो है, वो होता है। तो सभी जो मक्खन है, ये नहीं मैं कह रहा कि वो सभी खराब हैं, मगर ये जो एक आइटम है, जो काफ़ी मात्रा में अडल्टरेटेड है। और एक स्टडी के अनुसार तो ये है कि जब मक्खन बन जाता है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाती हैं, तो उसके बाद जो चेन होती है, वहाँ से सप्लाई चेन जो होती है, तो कंज्यूमर तक पहुँचते-पहुँचते 30 टू 40% जो मक्खन है, वो अडल्टरेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। होता क्या है कि जो खाने वाले हैं, कंजम्पशन वो ज़्यादा है और प्रोडक्शन जो है, वो कम है। मीन्स कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो इससे ये क्या होता है कि जो जो गलत लोग हैं, उनको ये मौका मिल जाता है कि वो जाके अपना इसको मक्खन के साथ उसकी क्वालिटी के साथ छेड़खानी करें और फेक जो मक्खन है, फेक बटर बनाएँ। तो आज हम उसी पे बात करने जा रहे हैं। अगर मैं शुरू से बात करूँ कि इसमें मिलाया क्या जाता है? इसको जो मक्खन को नकली मक्खन कैसे बनाया जाता है, किस चीज़ों से बनाया जाता है? तो सबसे पहले तो ये है कि जो वेजिटेबल ऑयल सस्ता जो होगा, उसको हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं या पाम ऑयल। और सबसे बुरी बात है कि उसमें एनिमल फैट डाल देते हैं। दूसरा ये रह गया कि बनास्पति घी या बनास्पति या मार्गारिन जो है घी है, मार्गारिन घी है या बनास्पति घी है, वो डालते हैं। फिर बनाना का, केले का पल्प, फिर आलू का पल्प, ये उसमें डाला जाता है। जब वो ताज़ा-ताज़ा बनाते हैं, तो जैसे आपको मिलता है, ढाबों में मिलता है या दूसरे में मिलता है, तो मोस्टली वो इसी का बना होता है, तो आप बड़े मज़े से खाते हैं। तो ये तो हुआ जो इसमें जो है अडल्ट्रन डाला जाता है। अब हम करते हैं बात कि इसका रिस्क क्या है, हेल्थ पे रिस्क क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि जो इसमें जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजिनेटेड ऑयल डाला जाता है, वो सैचुरेटेड होता है, फैट होती है, उसको बोलते हैं ट्रांस फैट। उससे क्या होता है कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो हाई हो जाता है, फैट के कारण और उसके जो हार्ट में डिजीज़ेज़ ज़्यादा आ जाती हैं। क्यों? कि एचडीएल जो लेवल है वो लोअर हो जाता है। जो एचडीएल जो जिससे आपका बचाव होता है हार्ट से, जिसको गुड एचडीएल बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो लो हो जाता है। तो हार्ट अटैक का जो है इसमें खतरा जो रहता है। तो अब क्या है कि अब मक्खन तो ले लिया, जैसे तो आप बाज़ार से लेके आ गए, खा लिया। अब टेस्ट कैसे करें? पता कैसे चले कि इसकी क्वालिटी का क्या है? तो मैंने प्रैक्टिकली 5-6 टेस्ट जो किए हैं, जो आपको दिखाएँगे। तो सबसे पहले तो मेल्टिंग है, मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट। तो इसमें हथेली पे रख के करना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया गया है, इसको आप देखिए। अभी हम करने जा रहे हैं पाम टेस्ट। पाम टेस्ट में आप देखिए, हथेली पे रखेंगे, देखिए, एकदम हथेली की गर्मी से नीचे चले गया। और जो दूसरा है, ये हिलाई पे भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये जो है अडल्टरेटेड है, दूसरा जो है प्योर है। जो सेकंड टेस्ट है वो हीट टेस्ट है। तो देखिए हम इस पे तवे पे ये रख दिया और तवे पे इसको कम कर दें। ये जो बाजार से लिया, देखिए एकदम पिघल गया। ठीक है, और दूसरा डालेंगे और देखिए ये जो है
ये नहीं पिघल रहा है, इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें मिला हुआ है, अडल्ट्रेटेड है। ये एकदम आप देखिए जो प्योर वाला था, एकदम पिघल गया। तो इसका मतलब ये जो है अडल्ट्रेटेड है और ये जो है दूसरा जो प्योर है। दूसरा टेस्ट है दोस्तों आयोडीन का टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट के से जैसे वीडियो में दिखाया गया, देखिए आप। तो उससे जो स्टार्च अगर होगी उसमें मिलाया होगा, जैसे आलू का मैंने पल्प बताया या बनाना का पल्प बताया, वो स्टार्च ही है, या कोई पाउडर डाला हुआ है, तो वो नीला हो जाएगा, जैसे आप वीडियो में दिखाया गया है। एक एक करके देखो, ये दोनों प्यालियों में ले लिया, ये पानी ले लिया। अब एक में हम डालेंगे मक्खन और इसमें आयोडीन के 2-3 टुकड़े डालेंगे। इसी तरह दूसरा ले लीजिए, इसमें भी डालेंगे आयोडीन। अब दोनों में फर्क देखिए, ये देखिए ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, पूरा ये ब्लू हो गया, और ये जो है वैसे का वैसे ही, इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो बटर है ये प्योर है, और ये जो है अडल्ट्रेटेड है, इसमें स्टार्च डाला हुआ है। दूसरा कोकोनट ऑयल टेस्ट, तो इक्वल मात्रा में वो करते हैं। जैसे आप देखिएगा, जो वीडियो है इसमें देखिएगा कि इसको टेस्ट को कैसे कैसे करना है। अगला टेस्ट है हीट टेस्ट। तो ये भी आप देखिए कैसे मैंने किया है, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। कोकोनट ऑयल से टेस्ट कैसे करना है, ये एक बटर है जो बाजार से लिया है, और दूसरा भी बाजार से लिया है, तो हम दोनों को टेस्ट करेंगे। पहले हम इसको टेस्ट करेंगे। ये छोटे पैन में देखिए, ये मैं मक्खन डाल रहा हूँ, इसमें इक्वल मात्रा में कोकोनट ऑयल। अब इसको फ्रिज में रखेंगे लेके, और ये छोटे गिलास में हम डालेंगे। एक तो ये हो गया। अब दूसरा लाइए जी, ये जो दूसरा है, इसमें भी कोकोनट ऑयल डालेंगे और इसको गर्म करेंगे। छोटे गिलास में डाल के रख देंगे। ओके, इसको दोनों में फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। ठीक, आप देखिए कि ये दोनों में से दोनों गिलास जो फ्रिज में रखे थे हमने, इसमें कोई लेयर नहीं है, सिंपल एकदम यूनिफॉर्म है, ये देखिए। और जो दूसरा है उसमें ऊपर जो है ऑयल की ये सेपरेट लेयर है, एक नीचे लेयर है, दूसरी ऊपर लेयर है। इसका मतलब इसमें ऑयल वगैरह जो है सस्ता ऑयल वो डाला हुआ है। तो ये जो है, ये वाला जो है, ये मक्खन इम्प्योर है, अडल्ट्रेटेड है, और ये प्योर वाला है। तो ये टेस्ट है दोस्तों, जो आप बड़े मजे से घर पे कर सकते हो। इसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बढ़िया चीज यही है कि आप कोशिश करें कि घर का मक्खन खाएं, घर ही निकालें। ठीक है, जो भी आपको दूध मिलता है उसी में से मक्खन निकाल के आप घर पे खाएं। तो कोशिश करें कि जो बाजारों में आपको मिलता है खुला है वो ना खरीदें, और ब्रांडेड जो जरूर खरीदें। ठीक, तो साथ साथ दोस्तों मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक संस्था, एक एसोसिएशन बनाई है, जिसका नाम है पब्लिक अगेंस्ट अडल्ट्रेशन वेलफेयर एसोसिएशन। ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। हम लोगों को अवेयर करते हैं, उनको ये वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अगेंस्ट द अडल्ट्रेशन, मास अडल्ट्रेशन। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो इसका जो लिंक है वो सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें से देख के आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे ग्रुप को। और मेरा टेलीफोन नंबर भी उसमें दिया हुआ है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करिए,
और अपने दोस्तों को, ताकि दूसरा है कि मेरा इसका जो इसको लाइक भी करिए या इसको जो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि जो मेरी आपकी आने वाली वीडियो है वो आपको मिलती मिलती रहे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।